चाय वाले की कहानी। एक कॉलेज के बाहर छोटी सी चाय की दुकान थी। गुड्डू उसी कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ अपने पिता की चाय की दुकान में काम करता था। कॉलेज के सभी लड़के गुड्डू को चाय वाला कहकर बुलाते थे। गुड्डू का इस बात पर कई लड़कों से झगड़ा भी हुआ करता था, लेकिन यह तो रोज का सिलसिला बन चुका था। वह कॉलेज में आए दिन अपमानित होता रहता। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे चाय की दुकान चलाना कोई बुरी बात है। गुड्डू ने कई बार अपने पिताजी से चाय बेचने के अलावा कोई और व्यवसाय शुरू करने की बात कही, लेकिन गुड्डू के पिता अपने पुश्तैनी काम को बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गुड्डू को समझाते हुए कहा कि बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने पिता का सौंपा हुआ काम नहीं छोड़ सकता, और इसके अलावा मैं कुछ और करना जानता भी नहीं। और मेरी सलाह मानो तो इस महंगाई के दौर में तुम्हें भी इसी व्यवसाय में ध्यान देना चाहिए। चाय बेचना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन गुड्डू ने अपने पिता की एक ना सुनी। उसने तय कर लिया था कि अब वह आज के जमाने का बिजनेस करेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही गुड्डू अपना एक ऑनलाइन काम शुरू करता है, जिसमें वह लोगों की तरफ से शेयर मार्केट में निवेश किया करता था। धीरे धीरे गुड्डू को अपने काम में मजा आने लगा। शेयर मार्केट के काम में गुड्डू ने कुछ ही महीनों में चाय की दुकान से कई गुना ज्यादा पैसा हासिल कर लिया। गुड्डू अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियों से कर्ज लेकर निवेश करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन बाजार की जबरदस्त गिरावट के कारण बहुत सी कंपनियों के शेयर एक ही दिन में आधे हो गए। इस झटके में बहुत से निवेशकों को दिवालिया होना पड़ा। गुड्डू ने भी आज तक का कमाया हुआ सारा पैसा गंवा दिया। उसने जितनी तेजी से धन अर्जित किया था, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से कंगाल हुआ था। गुड्डू के अंदर इतने बड़े झटके को झेल पाने की क्षमता नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था। गुड्डू का व्यापार चौपट हो चुका था और अब वह कुछ और करने के हालात में नहीं था। गुड्डू अपने गांव लौट आया। इतने बड़े नुकसान के बाद वह अपने पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक दिन वह अपने कमरे में उदास बैठा था। उसके पिता उसे इस हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद वह अपने पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक दिन वह अपने कमरे में उदास बैठा था। उसके पिता उसे इस हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं। वह उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, व्यापार जब भी सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वह आगे चलकर धोखा जरूर देता है। इसीलिए तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार किसी काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जब तुम उस काम से प्यार करते हो तो व्यापार अपने आप बढ़ने लगता है। फिर पैसा तो अपने आप चलकर पीछे आता है। गुड्डू अपने पिता की बात गौर से सुन रहा था। उसे अपने पिता की बात असर करने लगी और उसने अपने पिता से कहा कि मैं चाय की दुकान को और आगे ले जाऊंगा। फिर क्या था, बाप बेटे ने मिलकर चाय का ऐसा काम किया कि कुछ ही सालों में उनकी चाय की दुकान एक बड़े ब्रांड में तब्दील हो चुकी थी और बड़े बड़े शहरों में गुड्डू की चाय की फ्रेंचाइजी हो चुकी थी और गुड्डू को चाय वाला कहलाने में गौरवपूर्ण अनुभव होने लगा था। इस कहानी ने गुड्डू को नजर बदलने से नजरिया बदलना सिखा दिया था।